So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सर 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है। जी पढ़ दीजिए। 209 A political party shall within 7 days from the completion of the intra-party elections submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. आपने कौन सा सेक्शन पढ़ा अभी? 209 09. मैं तो 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? सर 207 पढ़े। मैं मैंने सारा आपको पढ़ूंगा। कहा ना, वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट। 207 या तो कहें कि मैं इलेक्शन करूं ना करूं ये मेरी मर्जी, मैं अभी आता हूं सर उसमें। नहीं देखिए, फिर वो आप मौकिफ लें कि जी मैं पॉलिटिकल पार्टियों मेरी मर्जी में इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, और ये जितने कानून है सारे गलत हैं, वो फिर आपका एक अलग मौकिफ है। नहीं, मेरा मेरा आप मौकिफ ये नहीं। तस्लीम करें कि मुझे इलेक्शन करवाना है, आपका मौकिफ क्या है? मेरा मौकिफ ये है सर दैट अंडर द लॉ मैंने इलेक्शन कराना है, बट इलेक्शन है कमीशन ना? जी ये लेकिन 207 कहता है। जी बिल्कुल कराना है। आईन तो नहीं कहता है। नहीं, मैंने अंडर द लॉ कराना है, लेकिन मेरा मौकफ ये है कि अगर मेरे उस इलेक्शन में कोई इरेगुलरिटी है तो वो इलेक्शन कमीशन को नहीं इख्तियार दिया कानून ने उसमें कि वो उसमें प्रूव करे। नहीं, इलेक्शन सर मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं मिली, इख्तियार नहीं दिया कानून ने कि वो उसमें प्रूव करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी को इतराज है कि ये इलेक्शन नहीं हुआ या कानून की खिलाफ वर्जी हुई या उसमें कोई इरेगुलरिटी हुई, तो कोई भी मेंबर सिविल कोर्ट जा सकता है। दैट इज माय केस बिफोर दिस वन ऑप्शन है, मगर सेक्शन 215 को अगर आप पढ़े उसमें पूरा मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं वही पढ़ूंगा। तैयार नहीं है वो तो कह रहे हैं कि शो करेंगे, आपको बुला सकते हैं। देखते ना, इसलिए मैं इसलिए इस मौकफ में देखने जा रहा हूँ। 209 पढ़ रहा हूँ पहले मैं। 219 नहीं, 219 से पहले से 209 पढ़ूंगा मैं। पढ़िए, प्लीज। 209(1) पढ़ते हैं दोबारा। सारा जुरिस्डिक्शन का ही तो इशू आ रहा है ना, यही तो हम आपसे क्लैरिफाई करना जी, चाहते हैं। मैं क्लियर आप बराए करम 208 पढ़ लें। 208 भी पढ़ लें। 208 पढ़ लेते हैं। देखिए उसकी तरतीब में पढ़ा जाएगा ना। सही। 207 से शुरू करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। चलें, सर then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200 जी, formation of a political party। नहीं, वो तो फॉर्म तो हो गई, उसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो वो टाइम जाया करने वाली बात हो जाएगी ना। फॉर्मेशन तो कोई वो नहीं कह रहे कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, सो मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी 7 से शुरू कर देते हैं सर। जी, करें। If your lordship says a political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred। ठीक है, no quibble with that proposition। A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting। ठीक है, I have no issues with that, that's the law। आया गया आइन के तहत for certain purpose and जो relevant उसकी की गई 2183 में ड्यूटीज दी गई। 2183 में जी जी, और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against। So नहीं, देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है, ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की। बिल्कुल, ये जो बात है ये आता है 219E में।
ठीक है, so 218 ये हम स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको और देखते जा भी रहे हैं। ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your वो lordship is with पार्लियामेंट me. का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं और ये बात है, इतनी बात है बस। So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं 219E 218(3) doesn't, constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So think 218(3) does not deal with intra-party, that's my submission. ठीक है, Now my second submission is that 219, all of it does not deal, E also does not deal with intra-party election. All it says is, law that the election. all it says is, exactly, वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, देखिए अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा। ओके, फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है। ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे। मैं ये कह रहा अच्छा हूं- मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को, वही मैं दिखाने जा रहा था सर, बताइए। मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट, वो फिर आपने वो कहा कि बाद इंटरप्रिटेशन में- पे आएगा। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17। पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन। आर्टिकल 17 का पार्ट था, बहरहाल उस पे मैं आता हूं, बट माय पॉइंट इज दिस, आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर। आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं। 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ, ठीक, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई थिंक दैट इज व्हाट योर लॉर्डशिप्स ऑब्जर्वेशन वाज, ठीक है। ये सारी बातें सिंबल ये चीजें यहाँ की एक्ट के जरिए आ रही हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पावर दी, ये कहा है कि आप लॉ के तहत पावर दे सकते हैं। नाउ कम टू द लॉ। सर, इलेक्शन एक्ट 2017 was made under this provision. And 2017 का सेक्शन का मैं इलेक्शन एक्ट का पहले सबसे हम पढ़ते हैं सर 209 जी, ये सर्टिफिकेट का प्रोविजन है, जी, पढ़ दीजिए। 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. इलेक्शन एक्ट। I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes, law. yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission, आपने कौन सा सेकंड पढ़ा अभी? 209 209. मतलब 207 से क्यों नहीं आगाज कर रहे हैं? सर 207 पढ़े। मैं मैंने सारा आपको पढ़ूंगा। कहा ना वो तो एक कॉन्सिक्वेंस है, वो एक सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा आपको पेश कर दें, मगर असली सब्सटैंटिव मैटर इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ प्रोसीजरल मैटर, आई एम टॉकिंग ऑफ अ सब्सटैंटिव राइट। योर ओपोनेंट्स आर नॉट इन गवर्नमेंट, They're not. we use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly? Army. There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside,